तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो यार ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे कंपनियों में पूछा भी जा चुका है। ओके सो ये टॉपिक क्या है, हाउ टू इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक। हम लोग पिछले फर्दर 2 वीडियोस में हम लोग देख चुके थे क्यू का इंप्लीमेंटेशन। हम लोग पहले एरे देखे थे, ठीक है। हम लोग क्यूज को कैसे एरे की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लिंक लिस्ट की हेल्प से उसका इंप्लीमेंटेशन देखे थे। ओके सो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यार स्टैक की हेल्प से हम लोग कैसे क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। ओके सो हम लोग पहले इसको समझे, उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को नोट करेंगे। ओके हम लोग क्यूज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे स्टैक की हेल्प से। सो कुछ पॉइंट्स को हम लोग फॉलो करेंगे, उसके बाद हम इसको ड्राई रन भी करेंगे अपने वन नोट में। ओके सो लेट्स बी देयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके आपको इसी तरीके का कॉन्टेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो यार इट कैन बी डन बाई मेकिंग। हम लोग ये क्यूज का क्यू हम लोग स्टैक की हेल्प से कैसे बना सकते हैं, ये हम लोग बना सकते हैं डी क्यू ऑपरेशन को कॉस्टली करके। ओके और इन क्यू ऑपरेशन ऑब्वियस से आसान होगा। सो हम लोग डी क्यू मतलब क्या, हम लोग पॉप करेंगे जो अपने एलिमेंट को बाहर निकाल रहे होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस्टली करते हुए हमको ये ऑपरेशन करेंगे। ओके ये इंप्लीमेंटेशन करेंगे, वो कैसे होगा सो अभी देखते हैं। सो ये हम लोग स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग सारा अपना कोड भी लिख रहे होंगे। ओके सो हम लोग क्या करेंगे यार, मेक टू स्टैक S1 एंड S2। हम लोग 2 स्टैक बनाएंगे S1 एंड S2। ओके दूसरा स्टेप क्या होगा यार, पुश द एलिमेंट इन स्टैक 1। हम लोग पुश ऑपरेशन अपना करेंगे। ओके हम लोग किसमें पुश करेंगे अपने एलिमेंट्स को, जो हमारे क्यूज के जो एलिमेंट है उसको किसमें पुश करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। ओके सो स्टैक 1 में हम लोग क्या करेंगे, अपना एलिमेंट पुश करेंगे। ऑल राइट सो स्टेप 3 क्या है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा। ओके सो डोंट बी वरी। और स्टेप 3 क्या होगा यार, पॉप द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक 1 एंड देन पुश इट इनटू स्टैक 2। फिर इसके बाद हम लोग अपने एलिमेंट को पॉप करेंगे स्टैक 1 से, फिर उसके बाद हम लोग पुश करेंगे। सो यार इसमें ओवरऑल प्रोसेस क्या हो रहा होगा, हम लोग लीफो का हेल्प करके, लीफो प्रॉपर्टी का यूज करके अपने स्टैक में से एलिमेंट को पॉप करेंगे। क्या कैसे कि हम लोग जो स्टैक होता है पहले जो लास्ट में गया होता है वो पहले निकलता है, समझ में आ रहा है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग, उसमें पॉप करेंगे और फिर उसके बाद फर्दर एक दूसरे स्टैक में उसको पुश कर लेंगे, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद उसमें से हम लोग पॉप करेंगे तो जो लास्ट में गया होगा वो पहले आएगा, तो हमारा जो क्यू होगा ओवरऑल फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अभी हम लोग देख रहे होंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बी स्टे हियर। ओके सो स्टेप 4 क्या होगा यार, नाउ पॉप ऑल द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक 2। जब स्टैक 2 में हम लोग अपना सारा एलिमेंट पुश कर लेंगे स्टैक 1 से पॉप करके, सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टैक 2 से अपने सारे एलिमेंट को पॉप करेंगे। ओके समझ में आ रहा है। सो देखते हैं इसको कैसे हो रहा होगा। सो इन क्यू ऑपरेशन, लेट से S1 पहले एम्प्टी है, इसमें हम लोग एलिमेंट ऐड करेंगे। ये स्टैक है नॉट क्यू, स्टैक है। ओके सो पहले एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 3 4 5 ऐसे कुछ ऐड हो रहा होगा S1। फिर उसके बाद क्या करेंगे यार, हम लोग S1 में से अपने एलिमेंट को पॉप करेंगे, फिर S2 में पुश करेंगे। समझ में आ रहा है। सो क्या होगा, ये हमारा जो S2 है अभी इम्प्टी है, समझ में आ रहा है। जब S2 इम्प्टी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, S1 में से तब तक पॉप करते रहेंगे जब तक हमारा S1 इम्प्टी ना हो जाए। समझ में आ रहा है। और ऐसे ही कोड भी लिखेंगे। ओके सो 5 को यहाँ पुश करेंगे, इसमें से निकालेंगे टॉप एलिमेंट को, फिर पॉप करेंगे, फिर यहाँ पुश करेंगे, फिर 4 को निकालेंगे, फिर यहाँ पुश करेंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब S2 हमारा यहाँ आ गया। फिर क्या करेंगे यार, S2 अपने स्टैक में से सारे एलिमेंट को पॉप कर देंगे, तो हमारा जो फाइनली यहाँ देखो लास्ट में कौन इंटर हुआ है, 1 इंटर हुआ है, तो पहले यही निकलेगा। क्यों, क्योंकि लीफो प्रॉपर्टी यूज होता है स्टैक में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके सो हम लोग 1 को बाहर निकालेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, तो फाइनली हमारा जो क्यू होगा वो कुछ ऐसा हो रहा होगा। ओके 1 2 3 4 5। ओके सो क्यू यही था हमारा पहले भी और यही आ गया, और हम लोग 2 स्टैक की हेल्प से अपना क्यू भी बना लिए। सो हम लोग चलते हैं इसको ड्राई रन करते हैं अपने वन नोट में। ओके और इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको कोड कर रहे होंगे। ओके सो लेट्स मूव। लेट से हमको क्यू बनाना है, क्या हमको क्यू बनाना है, लेट से क्यू की वैल्यू हमारा क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा क्यू है। ओके सो अगर हम इसको क्यू, हमारा पहले प्रीवियस एलिमेंट ये है। ओके सो इस बात को हम लोग याद रखेंगे हमारा क्यू क्या है, और हम लोग स्टैक की हेल्प से बना रहेंगे वही क्यू, यही हमारा क्यू आना चाहिए। ओके सो हम लोग क्या करेंगे यार, हम अपना S1 बनाऊंगा एक स्टैक। लेट से मेरा S1 स्टैक है। ओके सो S1 स्टैक है। ओके 1 2 3 एंड 4 5, समझ में आ रहा है। और एक हमारा S2 स्टैक है, तो पहले हम लोग S1 में क्या करेंगे यार, हम लोग S1 में अपने एलिमेंट को पुश करेंगे, तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, 1 यहाँ पे आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। समझ में आ रहा है। ओके
अब हम लोग क्या करेंगे यार, अब हमारा S2 में क्या करेंगे, ये हमारा पुश ऑपरेशन तो हो गया। अब हमारा कौन सा ऑपरेशन हो रहा होगा, अब हमारा ऑपरेशन हो रहा होगा DQ ऑपरेशन। अब DQ कॉस्टली क्यों है, क्योंकि हम लोग अपने स्टैक S1 में से, जो हमारा ये स्टैक S1 है ये वाला, ओके, तो इसमें से क्या करेंगे, अपने एलिमेंट को क्या करेंगे, पॉप करेंगे, टॉप वाले एलिमेंट को। फिर इसके बाद इसमें क्या करेंगे, पुश करेंगे। जो हमारा 5 है वो कहाँ आ जाएगा आपका, ये इसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा फाइनली जब उसको पॉप करेंगे और इसमें पुश करेंगे तो 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसमें S1 में कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं, LIFO प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं। समझ में आ रहा है? तो LIFO प्रॉपर्टी यानी लास्ट में हमारा 5 इंटर हुआ था और पहले निकल रहा है। समझ में आ रहा है? फिर इसको हम लोग S2 में पुश कर रहे हैं। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे यार, हमारा S1 हमारा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, सारा एलिमेंट उसमें से निकल गया। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने S2 में से एलिमेंट को क्या करेंगे, हम लोग पॉप करेंगे। समझ में आ रहा है? सो हम लोग जब S2 में से पॉप करेंगे तो लास्ट में कौन इंटर हुआ था, इसमें हम लोग LIFO प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है? LIFO प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम लोग क्या कर रहे होंगे, अपने एलिमेंट को जब हम लोग पॉप करेंगे तो जो हमारा फाइनली जो वैल्यू प्रिंट होगा, मतलब लेट से मैं एक वैल्यू लेट से एक प्रिंट वैल्यू करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं इसको स्टोर करूँगा। तो इसमें हमारा क्या आ रहा होगा, पहले हमारा 1 आएगा। समझ में आ रहा है? फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या होगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा और फिर 5 आएगा। यही तो हमारा पहले क्यू था और इसी स्टैक, दोनों स्टैक की हेल्प से हम लोग क्या बना लिए हैं, हम लोग अपना क्यू बना लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग क्या इसमें प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो हम लोग चलते हैं VS कोड में और इसको कोड करते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स मूव इन आवर VS कोड एंड कोड इट। सो यार हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड में और ओके इसको कोड करते हैं। ओके, सो हम लोग जैसे जैसे सारे स्टेप्स को फॉलो किए तो उसी स्टेप्स को कवर कर रहे होंगे। ओके, सो हम लोग चलते हैं अपना प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, मैं इसमें स्टैक बना रहा हूँ, सो मैं अपना स्टैक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ। ओके, हैज़ इंक्लूड क्लास ही बना रहे होंगे। ऑलराइट, सो हम लोग चलते हैं यार अपना क्लास बनाते हैं क्यू। सो क्लास क्यू, ऑलराइट, और इसमें मैं सारे अपने फंक्शंस मेंबर्स जितने भी रहेंगे सारे मैं पब्लिक कर दूंगा। ऑलराइट, सो लेट्स मेड इट। अब इसके बाद क्या करेंगे यार, हम लोग 2 स्टैक बनाए थे। ओके, सो हम लोग पहले क्या करेंगे, अपना 2 स्टैक बना रहे होंगे। सो मेड इट, 2 स्टैक बनाएंगे और वो क्या होगा, इन टाइप होगा, मैं उसका नाम रखता हूँ S1। ओके, और दूसरा हमारा स्टैक क्या होगा, S2। ऑलराइट, अब हम लोग का पहला फंक्शन क्या था, हमारा पहला फंक्शन पुश था। ओके, सो उसका हम नाम रखेंगे इनक्यू। इनक्यू इज नथिंग बट सेम एज पुश ऑपरेशन। ओके, सो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा यार, वॉइड होगा। ऑलराइट, और उसका नाम होगा क्या, हमारा इनक्यू। ऑलराइट, अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, एक डाटा लेंगे दैट इज कॉल्ड एक्स, और उसके बाद क्या करेंगे यार, हम लोग किस में पुश कर रहे थे, हम लोग अपने S1 में पुश कर रहे थे। ओके, सो S1 डॉट पुश ऑपरेशन, पुश मैं इनबिल्ट फंक्शन कॉल करूंगा S1 डॉट पुश, और फिर मैं क्या करूंगा x। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे पुश क्यों नहीं बनाया। ओके, क्यों, क्योंकि मैं स्टैक में जो इनबिल्ट पुश पिक ये सब होता है वो मैं इसमें यूज करूंगा। ओके, सो ओके हमारा ये क्या हो गया, इनक्यू ऑपरेशन हो गया। ओके, अब दूसरा ऑपरेशन क्या है हमारा, पॉप ऑपरेशन। ओके, सो पॉप में ही हमारा पिक इंक्लूड हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मेड इट, तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, हमारा इंट होगा। ऑलराइट, सो इंट पॉप। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे यार, इसमें तो पहले हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर हमारा S1 इम्प्टी है और S2 भी इम्प्टी है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी पॉप नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस केस में बोल सकते हैं क्यू अंडर फ्लो। ओके, इफ S1 ऐसा होगा तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे यार, इस केस में बोल सकते हैं सी आउट कर लेंगे हम लोग, क्या सी आउट करेंगे, क्यू अंडर फ्लो। ओके, क्यू अंडर फ्लो। ऑलराइट, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है हमारा। ऑलराइट, फिर इंडर लगा देंगे। समझ में आ रहा है? ओके, और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न टाइप है तो रिटर्न कुछ करना ही है, -1 रिटर्न कर देंगे। ओके, आप कोई भी रैंडम नंबर रिटर्न कर सकते हैं, नो इशू। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा कंडीशन क्या देखे थे कि अगर हमारा S1 लेट से हमारा S2 इम्प्टी होगा, ठीक है, इफ कंडीशन लगाएंगे, अब इफ S2 इम्प्टी, S2 डॉट इम्प्टी, ठीक है, अगर हमारा S2 इम्प्टी होगा तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे यार, हम लोग एक वाइल लूप लगाएंगे और उस वाइल लूप में हम लोग क्या करेंगे, जब तक हमारा S1 इम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक हम लोग S1 के एलिमेंट को किस में पुश करेंगे, S2 में पुश करेंगे। ओके, सो वाइल लूप मैं यूज़ करूँगा। अब इसमें क्या मैं क्या यूज़ करूँगा, वाइल,
और S1 इज़ नॉट एम्प्टी, जब तक हमारा S1 एम्प्टी ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे यार, तब तक हम लोग यहाँ पर S2 में पुश कर रहे होंगे। ओके, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, किस में पुश करेंगे, S2 में पुश करेंगे। तो समझ में आ रहा है, S1 का टॉप इसमें हम पुश करेंगे। अब यहाँ पे टॉप हम लोग निकाले हैं तो उसको पॉप भी तो करेंगे, तभी तो वहाँ S2 में हमारा पुश होगा। सो S1 डॉट पॉप कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि मैं अपने स्टैक वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग टॉप जहाँ करते हैं ना, वहाँ उसके बाद कंफर्म है कि हम लोग पॉप करते ही करते हैं। समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि टॉप एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको बाहर भी तो निकालना है, तो यहाँ पॉप कर दिए। समझ में आई आप लोगों को? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यार, हम तो S1 में से एलिमेंट भी निकाल दिए, S2 में पुश भी कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे यार, अब हमको अपना क्यू एलिमेंट बनाना है ना, क्यू डाटा स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, सो हम अपने S2 में से भी तो वैल्यू को निकाल रहे होंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, मैं एक इंट लूंगा, अब इसमें मैं एक वैल्यू रखूंगा टॉप वैल्यू। ओके, टॉप वैल्यू, अब इसको मैं किसके बराबर कर दूंगा, S2 डॉट टॉप। अब मैं S2 में से अपना एलिमेंट निकाल रहा हूं तो S2 डॉट टॉप इसके बराबर करते जाऊंगा 1 by 1, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, उसके बाद S2 डॉट पॉप कर दूंगा, ताकि वो जो एलिमेंट है S2 में टॉप वाला वो क्या हो जाए, निकल जाए। तो S2 डॉट पॉप कर देंगे। समझ में आ रहा है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना क्या, रिटर्न कर देंगे टॉप वैल्यू। समझ में आ रहा है, टॉप वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ओके कूल। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा यार, बूल फंक्शन होगा। समझ में आ रहा है, उसका रिटर्न टाइप बूल होगा, बट हमारा फंक्शन क्या होगा यार, इम्प्टी फंक्शन होगा। समझ में आ रहा है? सो इम्प्टी होगा तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग ये वाला कंडीशन तो चेक करेंगे ही, ये वाला कंडीशन अगर ये हुआ, अगर S1 भी इम्प्टी और S2 भी इम्प्टी हुआ, तभी हम लोग बोल पाएंगे कि वो क्या है, एम्प्टी है। समझ में आ रहा है? सो मैं एक और पैरेंथेसिस लगाता हूँ, और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, या मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स और PDF मिलते रहते हैं रेगुलर। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो इम्प्टी नहीं होगा। सो हमारा ये पूरा फंक्शंस हुआ, मेंबर फंक्शंस। अब हम लोग क्या करते हैं यार, अब हम लोग यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, क्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्यू बना रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगा, अपने स्टैक में एलिमेंट पुश करूँगा, मतलब लेट से क्यू में ही एलिमेंट को पुश कर रहा हूँ। क्यू जो हम अपना बनाया हूँ वो किसकी हेल्प से बनाया हूँ, स्टैक की हेल्प से बनाया हूँ। सो क्यू डॉट पुश इन क्यू ना, क्यू डॉट इन क्यू। ओके, अब इसमें मैं एलिमेंट लेट से 2 ले लिया। ठीक है, मैं चेक करूं कि जो हमारा क्यू बना है वो एम्प्टी है कि नहीं, मैं चेक करना चाहता हूं। तो मैं सी आउट करूंगा, क्या सी आउट करूंगा, रन करते हैं। सो लेट्स रन इट। सो यह ऑब्वियस है, यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्यू है उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 2 4 5 प्रेजेंट है। ओके, सो हम लोग और क्या फंक्शन बनाए थे यार, हम लोग पॉप फंक्शन बनाए थे। ओके, सो हम क्या करते हैं यार, मैं यहाँ पर पॉप फंक्शन भी रन करके देखता हूँ। सो मैं इसमें पॉप फंक्शन रन करूँगा तो क्या हो जाएगा, सी आउट क्यू डॉट पॉप। ओके, सो इसको हम लोग क्या करते हैं यार, एक यहाँ पे इंडे लगाते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट हो। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। सो लेट्स रन इट। सो यार 0 पहले तो हमारा बता दिया कि वो हमारा क्यू जो है एम्प्टी नहीं है। अब 2 क्या है यार, 2 जो है हम जो पहला एलिमेंट ऐड किए थे 2। समझ में आ रहा है? तो ये रिटर्न कर गया 2 हमारा। क्यों? क्योंकि जो हमारा पॉप होता है वो जो क्यू होता है वो फीफो प्रॉपर्टी होता है ना, फर्स्ट जो एलिमेंट ऐड करेंगे वही बाहर निकलेगा। तो हमारा जो 2 बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, पूरा कोड एंड पूरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन।